अस्सलाम वालेकुम। रात के पिछले पैर इकरारुल हसन की एक ट्वीट देखी। उस वक्त तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और व्लॉग नहीं कर पाया, लेकिन गुस्सा शदीद था। उसकी वजह ये थी कि एक अच्छा भला पढ़ा लिखा बंदा इस तरह की हरकतें करे तो फिर उस पर गुस्सा आता है। अब कोई डंगर हो, कोई गाय हो, कोई भैंस हो, कोई भी चुपाया हो, वो इस तरह की कोई हरकत करे, उस पर गुस्सा नहीं आता। उसको पता होता है कि यार ये बंदा ना या ये जानवर इतनी अक्ल नहीं रखता। लेकिन जब कोई सियाना बंदा या ऐसा बंदा जिसको कौम ने किसी वक्त अपना हीरो बनाया हो, वो कोई इस तरह की हरकत करे तो उसके ऊपर शदीद गुस्सा आता है। और आना भी चाहिए, क्योंकि कौम ने उससे उम्मीदें लगाई होती हैं। और वैसे भी जब कोई बंदा माशरे में पढ़ लिख होता है, अक्सर लोग कहते हैं जी पढ़ लिख होना चाहिए, पढ़ लिख होना चाहिए। ताने के तौर पर लोगों को कहा जाता है ये मैट्रिक फेल है। हालांकि मैं आज भी समझता हूँ कि तालीम से ज़्यादा घर की तरबियत बहुत ज़्यादा असर डालती है। जिन लोगों को घर से तरबियत नहीं मिलती, वो चाहे जितना मर्जी पढ़ ले, उनके ऊपर कख भी फ़र्क नहीं पड़ता। इकरारुल हसन उन्हीं में से एक है। इकरारुल हसन ने रात को ट्वीट की। ट्वीट में उन्होंने कहा कि इसराइल को जो भी माने मैं उसकी शदीद मजम्मत करता हूँ, लेकिन साथ वो अपनी फुलझड़ी लगाना नहीं भूले कि लेकिन देखें इमरान खान ने भी अपने दौरे हुकूमत में इसराइल को दो रियासती नज़रिए के तौर पर मानने की मंजूरी दी थी। वो इस बात पे एग्री थे और मुख्तलिफ इंटरनेशनल प्लेटफार्म्स के ऊपर उन्होंने इसके ऊपर बात भी की थी। सबसे पहली बात, इमरान खान को जिस तरह उस वक्त धोखे दिए गए, ये आज पूरी दुनिया जानती है कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में इमरान खान को बहुत बड़े बड़े धोखे दिए गए। ये अलग बात है कि लोग कहते हैं जी कि इमरान खान छोटा बच्चा तो नहीं था, लेकिन इमरान खान मुखलिस ज़रूर था। जब कोई बंदा किसी के साथ मुखलिस हो तो वो मुखलिसी में बहुत बड़े धोखे खा जाता है। अगर सामने वाला फ्रॉडिया हो, तो इमरान खान के साथ बहुत बड़े बड़े धोखे हुए, आज हम सब जानते हैं। तो उस वक्त जो रियासती एक पॉलिसी थी कि इसराइल या फ़लस्तीन के बीच में जो तनाज़ा है उसको दो रियासती हल के तौर पर पेश किया जाना चाहिए, उसको मंजूर होना चाहिए। तो उस वक्त ये एक रियासती मौक़िफ़ था जो कि इमरान खान ने पेश किया। उसके बाद दूसरी चीज़, इमरान खान ने कहा था कि 1967 से पहले जो पोजीशन थी वहाँ तक दो रियासती हल होगा। 1967 में तकरीबन कोई 60% के करीब फ़लस्तीन था और 40% के करीब, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो इसराइल था। क्या उस पोजीशन पर इसराइल वापस जाएगा? नहीं। तीसरी बात, इमरान खान ने अपने उस बयान में ये कहा था कि अल-कुद्स यरूशलेम वो फ़लस्तीन का हिस्सा होगा। क्या आज इस चीज़ को माना जाएगा? इस चीज़ के ऊपर एग्री किया जाएगा? बिल्कुल भी नामुमकिन लगता है। तो इमरान खान का जो बयान था 1967 से पहले फ़लस्तीन की जो हालत थी, जो सरहदें थी, वहाँ तक जो दो रियासती मंसूबा है वो काबिल कबूल है, इंसाफ पर मबनी। दूसरे नंबर पर यरूशलेम जो अल-कुद्स से बैतुल मुक़द्दस है वो फ़लस्तीन का या गज़ा का हिस्सा होगा। तो क्या ये आज के दौर में मुमकिन है? नहीं। चौथी बात, उस वक्त इस तरह की जंग नहीं हुई थी, इस तरह का रियासती कत्लेआम नहीं हुआ था, इस तरह फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी नहीं की गई थी। अगर आज इमरान खान हो तो मुझे पूरा यकीन है और कौम की भी यही आवाज़ होगी कि अब वो दो रियासती हल जिस तरह पेश किया गया था वो भी नहीं होना चाहिए। जब देखें दो लोगों के दरमियान में जब अमन मुआहदा होता है तो उस बीच में अगर लड़ाई हो जाए तो जो मजलूम फरीक होता है सब उसकी साइड पर खड़े हो जाते हैं। तो इस वक्त जो फ़लस्तीन जो गज़ा है वो मजलूम है, और मुझे नहीं लगता कि मजलूम के ख़िलाफ़ खड़ा होना किसी भी सूरत इंसानियत में आता होगा। और वैसे भी आजकल जिस तरह हमारे मुल्क के दो बड़े सरबराहान अमेरिका में बड़ी खुशियाँ मना रहे हैं और हर एक से मिल रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, और जो ख़बरें आ रही हैं उस हिसाब से इकरारुल हसन की एक और ट्वीट कि जो भी फ़लस्तीनियों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ इसराइल को तस्लीम करेगा उसके ऊपर भी लानत, और जो उनका साथ देगा उनके ऊपर भी लानत, और जो डर की वजह से फ़लस्तीनियों के हक़ में नहीं बोलेगा उसके ऊपर भी लानत। इनडायरेक्टली इकरारुल हसन साहब का मतलब मुल्क के जो दो मौजूदा हुक्मरान इस वक्त अमेरिका में बैठे हुए हैं और ये सारे मुआहदे कर रहे हैं, उनकी तरफ इशारा है।